हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर HVAC में बनाना चाहते हो या MEP में या फिर NDT या फिर क्वालिटी कंट्रोल में बनाना चाहते हो तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए। देखो, पैसा और ग्रोथ हमको वहाँ मिलती है जहाँ पे ईजिली हमें जॉब नहीं मिलती। मतलब कोई ऐसे फील्ड जिस फील्ड में आसानी से जॉब मिल जाता है, क्या हमें वहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है या वहाँ अच्छा ग्रोथ मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है और ये बात हम सब जानते हैं। अब आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन डिफिकल्टी जहाँ पे आती है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे मेहनत नहीं करना है, मुझे बिना मेहनत किए हुए अच्छा पैसा मिल जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेस्ट हो सकता है, किस फील्ड में आपको सबसे ईजी तरीके से, सबसे आसान तरीके से एंट्री मिल जाएगी, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको मिल सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए कौन सा फील्ड बेस्ट है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, चाहे आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th है या फिर ITI या डिप्लोमा या किसी भी बैकग्राउंड से आपने डिग्री किया है, आप इन फील्ड्स में एंट्री ले सकते हो और अपने करियर को एक हाई पेइंग जॉब तक पहुंचा सकते हो, यानी कि आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया है। कोई भी मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले हैं, ना ही हम आपको कोई भी कोर्स सेल कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में आपको ग्राउंड की रियलिटी मिलेगी, उन कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा जो कि अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हैं या अब्रॉड से। प्लस आपको पता चलेगा कि इंडिया में जॉब मार्केट कैसी है और गल्फ में जॉब मार्केट कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको एंट्री कैसे मिलती है और कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी सेगमेंट में आपको एंट्री इजीली मिलेगी और किस में डिफिकल्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप आसानी से जॉब अचीव करना चाहते हो, जॉब ग्रैब करना चाहते हो बिना मेहनत के, तो आप ग्रैब कर सकते हो HVAC फील्ड में। सबसे आसान होता है। लोग क्या करते हैं, जैसे उनका ITI डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट हुआ, वो तुरंत HVAC फील्ड में एंट्री करने के लिए, जॉब ग्रैब करने के लिए चले जाते हैं और जॉब करना स्टार्ट कर देते। कुछ लोग जिनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल करने की कैपेसिटी होती है, वो लोग MEP फील्ड चूज करते हैं। और तीसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिनको आज से ज्यादा अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है, वो लोग चूज करते हैं NDT एंड QA/QC, बिकॉज इस फील्ड में ईजिली एंट्री आपको नहीं मिलेगी। अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में आपको आसानी से एंट्री मिल जाती है, उस फील्ड में आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, लॉन्ग टर्म ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये आपके करियर का सीक्वेंस टोटल तरीके से बदल देगा। नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंट्री एंड ग्रोथ दोनों को बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिया में सैलरी रेंज क्या रहती है इन चारों सेक्टर में। HVAC फील्ड की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो HVAC में आप इजीली उठा सकते हैं 12 से 15,000 रुपए पर मंथ। MEP फील्ड में आप उठा सकते हैं 12 से 18,000 रुपए पर मंथ। NDT फील्ड में आपकी सैलरी हो जाती है 20,000 रुपए पर मंथ तक। और अगर आप QA/QC फील्ड में जाते हैं तो आप 30 से 35,000 रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि गल्फ कंट्रीज में आप कितना पैसा कमा सकते हैं इन फील्ड्स में। यही MEP फील्ड में आप आराम से 1200 से लेके 1800 रियाल तक कमा सकते हैं। और अगर हम NDT फील्ड की बात करते हैं तो NDT फील्ड में आपकी सैलरी रेंज लगभग 1500 से 2200 रियाल तक हो सकती है। और क्वालिटी कंट्रोल में आप उठा सकते हैं 3,000 से 5,000 रियाल के बीच में। अब दोस्तों, आपने एक चीज तो समझ लिया कि HVAC फील्ड में एंट्री लेना बहुत आसान है, बट सैलरी रेंज काफी कम। यहीं पे दूसरा जो फील्ड है क्वालिटी कंट्रोल का, इस फील्ड में एंट्री लेना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट इस फील्ड में आप ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। लेकिन क्या ज्यादा पैसे के पीछे भागना एक सही डिसीजन है, या कुछ और भी है जिसे करके हम कम मेहनत के साथ ज्यादा पैसा उठा सकते हैं? आपने अभी तक देखा कि HVAC फील्ड में एंट्री लेना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन सैलरी रेंज काफी कम। यहीं पे अगर हम क्वालिटी कंट्रोल फील्ड की बात करते हैं,
यहाँ एंट्री में आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू HVAC एंड MEP फील्ड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है, आज के टाइम पे जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे हमें ज़्यादा पैसे के चक्कर में वेट करके फिर जॉब ग्रैब करना चाहिए, या फिर आज जो भी जॉब मिल रही है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ना चाहिए और फ्यूचर में सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप ईजिली मार्केट में एंटर कर सको, अपना करियर स्टार्ट कर सको और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को भी अचीव कर सको। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन फील्ड्स में ईजिली एंट्री कैसे मिल रही है और इन्हीं फील्ड में हमें डिफ़िकल्ट एंट्री कैसे मिल रही है और क्यों। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है स्किल बेस्ड असेसमेंट। कंपनीज स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स को ज़्यादा पैसा देती हैं जिन प्रोफेशनल्स ने स्टार्टिंग करियर में मेहनत किया होता है, और वो मेहनत ऐसा नहीं है काम करके, वो मेहनत उन स्किल सेट्स के लिए किया होता है जो स्किल सेट्स रेयर हैं मार्केट में। तो HVAC एंड MEP ये ऐसे स्किल सेट्स हैं जो कि कई सालों से चले आ रहे हैं और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हर एक कैंडिडेट, हर कोई जानता है कि HVAC फील्ड क्या है, MEP फील्ड क्या है, इस फील्ड में एंट्री कैसे करना है, जॉब कैसे करना है, जॉब ग्रैब कैसे करना है, एक्सपीरियंस कैसे करना है। बट ऐसे बहुत ही कम प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको NDT एंड CSWIP सर्टिफिकेशन के बारे में पता होता है, और ये वो सर्टिफिकेशन है जिनको करने के बाद आप अपना करियर QA/QC फील्ड में बना सकते हो और हाई पेइंग जॉब को ग्रैब कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बात आती है कि क्वालिटी फील्ड में जॉब करना बहुत आसान होता है, बिकॉज क्वालिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर इंडस्ट्री में अवेलेबल है। लेकिन क्या हर एक क्वालिटी इंजीनियर अच्छी सैलरी उठा पाता है? तो इसका क्लियर आंसर है नहीं। हर क्वालिटी इंजीनियर अच्छी सैलरी नहीं उठा पाता। अच्छी सैलरी वो क्वालिटी इंजीनियर्स उठा पाते हैं जिनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि हमारा करियर पाथ कैसा होना चाहिए जिससे कि हम ग्रो कर सकें, और HVAC में करियर पाथ क्या रह सकता है, MEP में करियर पाथ क्या रह सकता है, क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में करियर पाथ क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HVAC फील्ड से। HVAC फील्ड में अगर आपको एंट्री करनी है तो आप एज अ टेक्नीशियन अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका काम होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को क्लीन करना, उनको मेंटेन करके रखना या उनको इंस्टॉल करवाना। तो ये काम कुछ ऐसा काम है जिसे आप सीखने के बाद आप इसमें आगे चल के HVAC इंजीनियर तक बन सकते हैं और एक रेस्पेक्टेबल सैलरी उठा सकते हैं इंडिया में भी और गल्फ में भी। लेकिन एक चीज़ है, ये ऐसा काम है जो कि सीजनल वर्क है, सालों साल इस फील्ड में काम नहीं रहता है, और अगर रहता भी है तो काफ़ी कम। आप इस फील्ड में गल्फ में जाके 60 से 70 हज़ार रुपये या 80 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, जब आप इंडिया वापस आते हैं तो आपकी सैलरी अगेन वही 30 से 35 हज़ार रुपये पे पहुंच जाती है। इस फील्ड में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बिकॉज इस फील्ड में जो आपने इनिशियली सीख लिया उसी चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना है थ्रू आउट योर करियर। तो जहाँ पे एक ही काम बार बार करना होता है वहाँ पे हम कुछ नया नहीं सीख पाते, और नया नहीं सीख पाते तो हम करियर में ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। अगली फील्ड की बात करते हैं जो कि है MEP। MEP मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। दोस्तों अगर मैं अपने करियर की बात करूं तो मेरे करियर की शुरुआत हुई थी NDT एंड MEP इन दोनों फील्ड के मिक्सचर के साथ। मैं MEP फील्ड में एक HOD भी रह चुका हूँ, मींस हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जहाँ पे मैंने HVAC फील्ड, MEP फील्ड दोनों को डीपली स्टडी किया और अपनी बड़ी टीम को अपने अंडर काम करवाया और उनसे आउटपुट निकलवाया। ये आउटपुट निकाल के कंपनी का तो बेनिफिट होता था, बट मेरा क्या मुझे ग्रोथ मिलती थी? आंसर है नो। क्या मुझे इसका रिवॉर्ड मिलता था? आंसर है नो। क्या मुझे कुछ नया सीखने को मिलता था? आंसर है नो। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की
तब मुझे पता चला कि मैं शायद अभी एक राइट ट्रैक पे नहीं हूँ। वहाँ से मैंने डिसीजन बनाया कि अब मुझे रिसर्च करना चाहिए कि ऐसी फील्ड क्या है जिस फील्ड में हम ग्रो कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अर्न कर सकते हो। ऐसी फील्ड मुझे पता चली क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल अपने आप में ही बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। ये ऐसा फील्ड है जिसमें आप हमेशा लर्निंग करते रहते हैं और आपकी लर्निंग जैसे जैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आप लर्निंग करते हैं, आपकी सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहती है। और अगर ग्रोथ की बात करूं तो यही एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्काई इज द लिमिट, मतलब लिमिट कोई है ही नहीं, कहीं भी अंत नहीं है। ये ऐसी फील्ड है शायद कि मैं अगर 60 साल 70 साल का भी हो जाऊं तभी भी मैं हमेशा कुछ न कुछ नया सीख सकता हूं, कुछ नए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर सकता हूं और अपने करियर को हर बार एक अगले कदम तक लेके जा सकता हूं। तो इस क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में ये क्या क्या स्टेप्स है? तो क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप आज से अपने करियर में उतार सकते हो और जिस स्टेप पे आप चढ़ के फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब ग्रैब कर सकते हो। तो क्वालिटी कंट्रोल का सबसे पहला सर्टिफिकेशन और बेस सर्टिफिकेशन होता है NDT लेवल 2। दोस्तों, NDT लेवल 2 कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन है जिस सर्टिफिकेशन को मैं कंसीडर करता हूँ ABCD से रिलेट करता हूँ। मतलब अगर आपको ABCD नहीं आता तो आप एप्पल नहीं लिख सकते, तो आप एप्पल से कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपके पास NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन प्लस NDT लेवल 2 की डीप नॉलेज इन प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों में नहीं है तो आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। पहले आपने ABCD सीख लिया यानी कि NDT लेवल 2। NDT लेवल 2 सीखने के बाद आप एंटर कर सकते हैं इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये तीनों अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे कि QA/QC पाइपिंग, QA/QC वेल्डिंग और QA/QC मैकेनिकल। इन तीनों का ही आपको सर्टिफिकेशन कराया जाता है और इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो जब आपके पास NDT फील्ड में एक मिनिमम एक्सपीरियंस आ गया हो उसके बाद। अब अगर आपके पास NDT एंड क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में एक बार अगर रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आ गया है, अब इसके बाद आपको अगली सीढ़ी चढ़ने का टाइम आ गया है, या फिर अब्रॉड जाके अच्छा पैसा कमाना, या फिर आप अगली सीढ़ी चढ़ना, दैट इज CSWIP 3.1। तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि UK से होता है, यूनाइटेड किंगडम से होता है। इसे TWI ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है इसके एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन इसका ANDT कराता है। इंडिया में कई लोकेशन पे प्रिपरेशन होती है, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, इवन मैक्सिमम कैंडिडेट ऑनलाइन प्रिपरेशन करना प्रेफर करते हैं। और इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच सकती है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। आप इसके बाद नेक्स्ट लेवल की सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि CSWIP 3.2। API के 11 सर्टिफिकेशन है फ्रॉम अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन। ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, हर एक साल के गैप पे एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है BGAS, NACE, RoPaxis, IRATA एंड सो ऑन। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। खत्म होता है तो वो होता है आपका जॉब करने का टाइम ड्यूरेशन, मीन्स आपका रिटायरमेंट आ जाता है। जब तक रिटायरमेंट नहीं आएगा हमेशा आप कुछ न कुछ सीखते रहोगे, करियर में ग्रो करते रहोगे और अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई करते रहोगे। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपके लिए मैंने पढ़ाई को बहुत आसान बना दिया है और बहुत आसान भाषा में हम आपको ये कोर्सेज, ये सर्टिफिकेशन कराते हैं, सिखाते हैं। ऑनलाइन मोड, क्लासरूम मोड, हाइब्रिड मोड, हर तरीके से, जिससे आप सिर्फ याद ना करें चीज़ों को, आप सिर्फ पढ़ें नहीं, उसको समझें, उसको फील करें और अपने करियर में इम्प्लीमेंट करके हाई पेइंग जॉब ग्रैब करें। तो दोस्तों, ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था
शॉर्ट कंटेंट था जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको अपना करियर बनाना है क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में। अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि 50,000 से लाख रुपए तक की जॉब आपके लिए सफिशिएंट है तो आप सिंपली HVAC या MEP फील्ड में भी करियर बना सकते हो। बट अगर आपका ड्रीम है आप अपने करियर में अनलिमिटेड कमाओ, अनलिमिटेड सक्सेस को अचीव करो, तो आपको चूज करना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल फील्ड, बिकॉज हियर स्काई इज द लिमिट। अब दोस्तों, अगर आप अपना करियर शुरुआत करना चाहते हैं करियर, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जस्ट 59 रुपीज का स्टार्टर कोर्स, जिसके अंदर आपको NDT एंड QAQC के लेक्चर्स मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा। तो लिंक पे क्लिक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ANDT इंडिया ऐप इंस्टॉल करो, 59 रुपीज पे करो और इस स्टार्टर कोर्स को कंप्लीट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये स्टार्टर कोर्स कैसा लगा और आप अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।